हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीड अप साइंस में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का देखने वाले हैं जो 2020 में पूछा गया था। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये सब देखिए इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और इसमें आपको 40 का आंसर देना होता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आमीटर से हम लोग जो है ना धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमारा जो है विद्युत मोटर बदलता है, कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे जनरेटर क्यों नहीं हुआ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में जो हम लोग ना फ्यूल देते हैं और ये फ्यूल जो है किस फॉर्म में होता है, केमिकल के फॉर्म में होता है। ये केमिकल के फॉर्म में होता है और ये केमिकल फॉर्म जो है केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट करती है इसको किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ना कन्वर्ट करता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र हमें यहाँ पे देखना है। दर्पण सूत्र जो होता है ये 1/f इक्वल होता है 1/u प्लस 1/v होता है। ये हमारा जो है मिरर का फार्मूला होता है। और यहीं पे आपसे लेंस का फार्मूला पूछ देता है तो देखिए लेंस का जो होता है 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें जो है ना ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ये जो हमारा जो है प्रतिबिंब का दूरी हो जाता है। कहाँ से इसको मेजर करते हैं, तो ये हमारा ये पोल होता है, पोल से ही ऑब्जेक्ट की दूरी लेफ्ट साइड या राइट साइड में मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग पढ़े होंगे, लाइट पढ़े होंगे, तो लाइट में प्रकाश इधर से आती है इधर चली जाती है। तो ये सारा का सारा जो लाइट में हम लोग ये एंगल जो मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं, अभिलंब से, कि ये कितने का एंगल बन रहा है, इधर कितने का एंगल बनता है। उसी प्रकार हम लेंस या मिरर में जो होता है ये पोल से सारी की सारी डिस्टेंस जो है मेजर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु जो है हमारी साफ साफ दिखाई देती है। जब ये जैसे मान लीजिए हमारा पे यहाँ ई है, इसमें होता क्या है, जैसे ये रेटिना है हमारा, तो इसमें जो है प्रकाश जो है ना रेटिना के पहले ही बनने लगता है। इसको बनना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना आकर के इधर बनने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है चश्मे में जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैला देता है और ये जो हमारा प्रतिबिंब जो है ये फोकस जो है यहाँ पर बनने लगता है। तब ये जो हमारा जो है निकट दृष्टि दोष जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मायोपिया भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया भी बोलते हैं। और ये दूर दृष्टि दोष जो हम लोग जो है हाइपर मायोपिया बोलते हैं, हाइपर मायोपिया बोलते हैं। और ये दूर दृष्टि दोष जो है इसको हम लोग किससे ठीक करते हैं, तो इससे जो हम लोग ना उत्तल लेंस को यूज करते हैं इसका उपचार के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकर्मक कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये और ये बी हो गया, कोई है सब्सटेंस है, ये फाइनल रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो हमारा बन गया क्या, यहाँ पे हमारा बन गया यहाँ पे ये ए भी बन गया। तो ये जो होता है ना ये इसको हम लोग अभिकर्मक कहते हैं, इसको अभिकर्मक कहते हैं, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल हमें मिला इसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट जो है क्षारीय होता है, ये जो है बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे आप ये पीएच वैल्यू जो होता है देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 14 तक होता है। यहाँ पे जो है न्यूट्रल होता है 7 जो है न्यूट्रल होता है। जो हमारा ये 0 के नज़दीक होगा उतना ही क्या होगा, ये एसिडिक होगा। और जो ये 40 के अप्रोक्स नज़दीक होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा यहाँ पे। और ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे जो ये हमारा जो बेसिक होता है ना वो जो है कड़वा होता है, वो कड़वा होता है। और जो हमारा ये एसिडिक जो होता है, ये एसिड जो होता है ना हमारा एसिड, वो जो है खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो ये देखिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट हो गया हमारा यहाँ पे, ये आपका सिलिकॉन हो गया, ये जो है अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। इससे विद्युत का फ्लो तो होता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं होता है, अर्धचालक की भांति कार्य करता है ये।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह जो है ये हमारा जिस किसी मतलब कोई फार्मूला आप लोग रखे हैं उसमें अगर आपका यहाँ पे ना अंत में COOH लिख गया यहाँ पे और यहाँ पे कुछ R मान के चलिए यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कोई फार्मूला लिखें और इसमें COOH हम लोग इसके एंड में लगा दिए तो ये हमारा हो जाता है क्या, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच घर में जो हमारे बोर्ड में जो बिजली सप्लाई आती है उसमें हम लोग स्विच जो लगाते हैं, स्विच किस फॉर्म में लगाते हैं तो वो गर्म वायर जो होता है हमारा जो पोल पर से जो आता है उसमें हम लोग स्विच लगाते हैं। और घरों की जो हमारी जो वायरिंग होती है वो जो है पैरेलल में होती है, वो हमारी पैरेलल फॉर्म में होती है, समांतर क्रम में होती है, हमारी समांतर क्रम में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है यानी कि जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछ रहा है तो नवीकरणीय ऊर्जा जितने भी बायोगैस हैं हमारे वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क किडनी किससे संबंधित है। तो हमारे जो ये वृक्क को हम लोग किडनी बोलते हैं, इसको हम लोग किडनी बोलते हैं। और ये किडनी जो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जी अंग होता है जो हमारे जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको फिल्टर करता है और बाहर हमारे शरीर के मूत्राशय द्वारा बाहर उसको निकाल देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक होता है, इसको हम लोग टेंटाकल्स बोलते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस प्रकार से गमन करती है। तो प्रकाश जब भी जो है गमन करेगी ना वो जो है स्ट्रेट लाइन में वो गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करेगी। ये नहीं कि ऐसे ऐसे जा रही है हमारी प्रकाश, ऐसे नहीं, वो जब भी जाएगी तो स्ट्रेट ही जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ऐसे वो गमन करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक, जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा प्रिज्म हो गया, मान लीजिए प्रिज्म है, यहाँ से श्वेत प्रकाश जो जाती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 3 4 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो कह रहा है कि सबसे कम किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम जो होगा ना वो वायलेट का होगा, बैगनी का होगा। और सबसे कम होता है ना, और सबसे ज़्यादा ये सबसे, एक मिनट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि न्यूनतम पूछा है, सबसे कम विचलित कौन होता है। तो ये तो वायलेट जो है हमारा सबसे अधिक विचलित हो रहा है, अपने लाइन से। और ये जो है हमारा सबसे कम विचलन जो होता है वो रेड कलर का होता है। देखिए यहाँ से ये आ रहा है हल्का सा ऐसे विचलित हुआ है, और ये बैगनी जो है यहाँ पे इतना डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से इतना विचलित हो गया इस प्रकार से। और रेड की पूछेगा तो हमारा जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ रेड कलर का ज़्यादा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमारा जो है ना DC करंट मिलती है, डायरेक्ट धारा बनती है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा ये घरों में आता है तो वो जो है AC करंट होता है, AC होता है। वो जो है ना हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये ऐसे फॉलो करता है अल्टरनेटिंग करंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा होता है, ये जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। और यहीं पे अगर हमारा क्वेश्चन पूछ देता है हमारा कि ब्लड जो है हमारा ब्लड का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है। तो इसमें पाया जाता है क्या, ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो है हमारा वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। देखिए उत्सर्जी पदार्थ पौधों में जो होता है वो गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है, ये तीनों होते हैं। अगर यही पूछ देता कि उत्सर्जी अंग पूछता तो पौधों में कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है, कोई भी उत्सर्जी अंग। इसमें जो है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये सब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध जो है हमारा जो है वो हमारा उत्तराखंड में है। आप लोग ये जो टिक लगाया है इस पर न जाइए, ये गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे आप लोग ये अपनी क्षमता को देखिए कि एग्जाम का टाइम आ गया, आप कितने सही कर रहे हैं इसमें। तो टिहरी बांध जो है आपका ये उत्तराखंड में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है ना
वो SO2 और NO2 के द्वारा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है हमारा ये अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट जो है बारिश होती है उसमें नहीं स्नान करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, स्किन में आपके जो है ना इचिंग प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है दोस्तों, अगली बार हम लोग और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेकर के सीरीज आएंगे। उसमें भी जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन हम लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ से देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। होता है क्या कि थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। लैंग्वेज आपको जैसे पूछा था वहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि नवीकरणीय पूछ दिया हमारा। इसी प्रकार आपको घुमा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा यही, लैंग्वेज का खेल हो जाएगा। कभी कभी देखा गया डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एक जो शिफ्ट एग्जाम हुआ उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच कर जाएंगे प्रीवियस ईयर से। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना उसको लगाते रहिए, उसको एक बार 2 बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।